नमस्कार दोस्तों, जोहार। और फिर से स्मार्ट क्लासेज बांदी में आपका स्वागत है। और हम अपने ही कोचिंग के बच्चों के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं। और ये हमारे कोचिंग के छोटे छोटे बच्चे जिनके चेहरे पर आप खुशियाँ देख सकते हैं, है ना। देखिए, दिख रहे हो? हाँ, तुम लोग सबको दिख रहे हो? देखो, हो गया जी? चलो, बहुत अच्छा। इन्हीं के चेहरे पर खुशियाँ लाने के लिए अथक प्रयास रहता है मेरा। और जब इनके चेहरे पर मैं खुशी देखता हूँ, इन छोटे छोटे बच्चे और मायूस बच्चे के चेहरे पर सदैव खुशी जब देखने को मिलती है, तो जीवन में हर परिस्थिति से लड़ने का जो साहस मिलता है वो कहीं और नहीं मिलेगा। हमारे अंदर और बच्चों के अंदर जो बातचीत होती है, उस बीच मैं हर एक बच्चे को समझने का प्रयास करता हूँ। उसे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, उसे देने का प्रयास करता हूँ। अपने माता और पिता के बाद अगर कोई बच्चों के बारे में अच्छा चाहने वाले हैं तो वो होते हैं एक शिक्षक। कौन होते हैं? शिक्षक। शिक्षक होते हैं, है ना। जो कि अगर शिक्षक चाहे जैसा भी हो, जहां भी रहे, लेकिन वो हमेशा अपने विद्यार्थी को ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं, है ना। कि हमारा बच्चा जो है ना, हमसे भी 2 कदम आगे निकले, उससे वो अपने आप को गर्व महसूस करते हैं, जो शिक्षक होते हैं। लेकिन एक शिक्षक के बारे में बताते हैं दास्तान, बस एक कुछ लाइन के माध्यम से, कि लोग कितना अंतर करते हैं एक प्राइवेट शिक्षक के रूप में और एक सरकारी शिक्षक के रूप में। लोग ज़्यादा तरजीह तो जाहिर सी बात है सरकारी शिक्षक को देते हैं, बल्कि जितने ईमानदारी पूर्वक, जितने निष्ठापूर्वक एक प्राइवेट शिक्षक कार्य करते हैं, वो क्या कम होता है? वो सराहनीय नहीं होता है? पूछ लिया जाता है भरी महफिल में मुझसे मेरा परिचय, मैंने कहा मैं एक शिक्षक हूँ। मैंने कहा मैं एक शिक्षक हूँ। जवाब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब पूछ लिया जाता है कि आप सरकारी हो या प्राइवेट, बस मैं मौन हो जाता हूं। दरअसल उनको जानना होता है कि इनकी तनख्वाह कितनी है, फिर निर्णय करेंगे वो अपने मन में कि इन्हें सम्मान कितना देना है, इन्हें सम्मान कितना देना है। खैर, चाहे जो भी हो, मैं एक शिक्षक हूं और मुझे बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है। बच्चों की तुतली जुबान जब मैं सुनता हूं तो वो मुझे बहुत प्रिय लगता है। और बच्चे का झूठ बोलकर जाना, तो बच्चों की तुतली जुबान अच्छी लगती है। मुझसे वो
झूठ बोल करके बाहर जाता है, सर मुझे बाहर जाना है, वो मुझे बहुत अच्छा। फिर जब मैं पीट देता हूँ और मायूस होकर के जब वो बच्चे रोने लगते हैं तो उसकी मायूसी मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसका नटखटपन मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसका हर एक क्रियाकलाप मुझे अच्छी लगती है। मैं एक शिक्षक हूँ, मुझे ये क्लास, मुझे ये वर्ग अच्छा लगता है। बस इतना ही परिचय है मेरा, मैं एक शिक्षक हूँ। हम लोग एक कहानी को आज आप सबों को सुनाना चाहता हूं। कहानी से कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलती है, कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है। जब उसे हम लोग एक कहानी के संदर्भ में आज एक कहानी हम लोग पढ़ेंगे, जिसे टॉपिक दिया हुआ है हमारा इस पर, बूढ़ा बैल और सियार, है ना। बूढ़ा बैल और सियार। देखो दोनों की जोड़ी लाजवाब है, दोनों की मित्रता लाजवाब। एक जहां गांव के परिवेश से गया हुआ है और एक कहां जंगल का कोना कोना विचरण करने वाला, है ना। दोनों की मित्रता बेजोड़ है ना। हम लोग तो आपस में ही टूटे हुए, एक कौन सा कहाँ गांव का बैल और कहाँ उस जंगल का सियार, दोनों में इतनी अच्छी मित्रता हो गई, है ना। उसी पर लेखक लिख रहे हैं बूढ़ा बैल और सियार के संदर्भ में। एक बूढ़ा बैल था, है ना, और जब बूढ़ा हो गया था तो उससे खेती बाड़ी तो मुश्किल ही था करना, मुश्किल था क्या नहीं। उसका मालिक बहुत स्वार्थी था। जैसे कि हम लोग देखते हैं लगभग स्वार्थी लोग तुमको मिल जाएंगे, जब तक तुमसे काम है, जब तक इससे काम है, तब तक खूब दोस्ती, काम खत्म, तुम कौन मैं कौन, कोई किसी को नहीं पहचानते। मतलब निकला तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, मतलबी लोग ऐसे ही करते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ मतलबी हैं। तो ऐसे ही मालिक ने क्या किया, उस बूढ़ा बैल को जंगल में ले जाकर के छोड़ दिया। बेचारा बूढ़ा तो था, लेकिन अकल के मामले में वो बहुत ही तेज था, है ना। एक बात जान लो तुम, होशियार आदमी कभी भी किसी मुसीबत में नहीं फंसता है, और अगर फंस गया ना तो निकलने के लिए बहुत अच्छे से जानता है कि कैसे निकला जाए, जानता है कि नहीं। तभी तो उसका नाम पड़ा कि ये होशियार था, इसीलिए निकल गया मुसीबत से। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति रहता है, जो मूढ़ व्यक्ति होता है, वह व्यक्ति परिस्थिति में फंस जाता है, मुसीबत में वो फंस जाता है, वो उलझन से निकल नहीं पाता। तो बैल
ने पहले जंगल में जब गया तो एक स्थान था, देखा कि गुफा भी है, तालाब भी है किनारे में और हरे भरे घास भी है। तो वहीं रहने का निश्चय किया। क्योंकि किसी भी जीवन के लिए हम लोग भी अगर कहीं रहने के लिए स्थल ढूंढेंगे, जगह ढूंढेंगे, तो वैसे जगह पर रहना पसंद करेंगे जहां हमें भोजन आसानी से मिल जाए, है ना। हवा पी करके खाली नहीं रहेंगे, हमको भोजन भी चाहिए ना। तो भोजन मिल जाए, पानी मिल जाए, जो जरूरत, जो आवश्यकता की चीजें हैं वो कम से कम मिल जाए, तो हम वहां रह सकते हैं। वैसे ही बूढ़ा बैल ने देख लिया कि हमारे लिए यहाँ सब ठीक ठाक है, इस जगह को ही चुन लेते हैं अपने जीवन के लिए। देखने में तो वो खतरनाक जगह था, लेकिन उसी स्थल को चुना। धीरे धीरे रहते रहते उसी जंगल में उसकी मित्रता एक सियार से हो गई, है ना। और मित्रता ऐसी वैसी मित्रता नहीं, बल्कि बहुत भरोसेमंद मित्र। मित्र कैसा था? बहुत भरोसेमंद मित्र, है ना। और मित्र वैसा ही होना चाहिए जिसपे भरोसा किया जा सके। नहीं, हम लोग तो, तुम लोग क्या करते हैं? अभी अभी मिठाई खाई, अभी तुरंत सहेली बोल देगी नहीं नहीं खाया, खा कुछ खाया, झूठ बोल देगी। लड़का लोग भी ऐसे ही करता है ना। दूसरा वाला चुरा के खा जाता है, खा जाता है रे, नहीं खाता है। और आदर्श कुमार जो है सबसे ज्यादा झूठ बोलता है, इतना बदमाश है। ये क्या बोल दिया एक दिन कि सर का पैर टूट गया। खैर चलो कहानी पर लौटते हम लोग, है ना। अब एक दिन क्या हुआ, उसी गुफा की ओर एक शेर चला आ रहा। अब कहां शेर और कहां बैल और कहां सियार, दोनों मिलकर के क्या शेर का मुकाबला कर सकता है? कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। जहां तुमको लगे कि अगला जो व्यक्ति है, हमारी लड़ाई जिससे है वह हमसे ताकत में बहुत ज्यादा आगे है, तो उससे ताकत के बल पर, अपने बल पर लड़ने मत जाओ, अपने शक्ति को प्रदर्शन मत करो, है ना। वहां किसका प्रयोग करो? बुद्धि का, दिमाग का। दिमाग से तुम उसे हरा सकते हो, लड़ करके नहीं हरा सकते। इसलिए बुद्धि का प्रयोग किया बैल। क्या करता है? सियार को भेज देता है गुफा में ना, तुम रहो। चलो, और जब अंतिम उपाय सोच लिया कि इस मुसीबत से निकलना कैसे, तो जब शेर करीब आते जा रहा था, करीब आ रहा था, तो बैल कहता है बस हमारी तरफ जो है शिकार आ रहा है ना। इसका हमको इंतजार था, हम लोगों को इंतजार था, वह घड़ी बहुत नजदीक आने वाली है। शेर जो है, एक शिकार जो है वो आ रहा है ना, हम इसी का शिकार करेंगे। शेर इस बात को सुन करके भयभीत हो जाता है। अरे भाई, जंगल में ऐसा कौन है जो मेरा मुकाबला कर सकता है? और अगर यह कह रहा है तो हो सकता है हमसे भी ज्यादा खतरनाक होगा। इसलिए शेर के मन में धीरे धीरे भाई जो है वो घर करने लगा। जो डर गया वो मार गया। बस ये कहावत है। चाहे कोई भी हो, अगर मन में ठान लिया डर की भावना, तो गया काम से।
तो वैसे ही शेर जो है वो 9 2 11 हो गया। और होशियारी से, अपनी बुद्धिमता से बैल मुसीबत को टाल देता है ना। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बुद्धिमान व्यक्ति मुसीबत में कभी भी घबराता नहीं है। और इसीलिए तुम लोग को भी बुद्धिमान बनना है, चालाक चतुर बनना है, ताकि दुनिया तुम्हें ठग नहीं सके, नहीं ठग सके, है ना। दुनिया में देखते आए दिन कि नहीं, लोग ठग देते हैं। मूर्ख आदमी को हमेशा ठगने पे रहता है होशियार आदमी। और जब तक मूर्ख आदमी है ना, तब तक होशियार आदमी कभी भी भूखा नहीं मरेगा, क्योंकि वो ठगने के लिए चला जाता है मूर्खों के बीच। और मूर्ख लोग विश्वास भी कर लेता है ना। इसलिए तुम लोग चालाक और चतुर कब बनोगे? जब तुम लोग अच्छे से अध्ययन करोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, है ना। अच्छे से पढ़ाई करना है और आगे बढ़ना है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं फिर से आपके बीच नेक्स्ट क्लास को लेकर के आऊँगा। आज के लिए बस इतना ही। हमारे बच्चों की तरफ से भी सभी को बाय बाय कह दो, है ना। हो गया? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।